नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यदि हम समझ लेते हैं बहुत ही अच्छी तरह से तो किसी भी प्रकार का कोई भी उदाहरण हम आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम विसर्ग संधि में उत्व विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। सबसे पहले उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि दोस्तों लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखिए दोस्तों, उत्व विसर्ग संधि पढ़ने से पहले हमें एक रूल और पढ़ना है। जैसे विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में भी ए हो, विसर्ग के बाद में भी ए हो तो ये ए है, ए विसर्ग का उ हो जाता है, विसर्ग का उ हो जाता है। तो हमने गुण संधि पढ़ी थी कि यदि ए आ के बाद में उ होता है तो उसका क्या हो जाता है, उ। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। हमने पूर्व रूप संधि पढ़ी थी कि ए और ओ के बाद में यदि ए आता है तो ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है। फिर दोबारा देखिए, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में ए हो तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है और ये ए है, ये ए ही, तो ए प्लस उ दोनों मिलकर के ओ स्वर बनता है। दोनों को मिला करके ओ स्वर बनता है। अब हमने पूर्व रूप संधि पढ़ी थी कि पूर्व रूप संधि का नियम यह था कि ए और ओ के बाद में यदि ए स्वर होता है तो ए के स्थान पर यह अवग्रह चिन्ह हो जाता है। ए के स्थान पर यह अवग्रह चिन्ह हो जाता है। यह हमें ध्यान रखना है। कैसे? जैसे के धन अपि, के धन अपि, के में ए विद्यमान है, इस के में इस के का वर्ण विन्यास करेंगे तो ऐसे करेंगे के धन ए। तो इस के में ए है तो देखिए के में ए है और विसर्ग का क्या बना, उ बना, तो इस प्रकार से ओ हो गया, ओ हो गया। अब ओ के बाद में क्या है, ए है, तो इसे ए का क्या होगा, ए का क्या होगा, अवग्रह चिन्ह, ए का अवग्रह चिन्ह। तो इसका क्या बना, ओ बना, और यहां पर क्या बचा, के। स्वर रहित के, स्वर रहित के में हम ओ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, को। दोबारा देखिए, के धन अपि, विसर्ग से पहले के है, के में ए विद्यमान है, विसर्ग का ओ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में भी ए होता है तो इस विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा। तो देखिए यहां पर कैसे ए लिया प्लस उ, तो ये गुण संधि हो गई, गुण संधि होकर के ओ बन गया। अब यहां पर के कैसे ए ले लिया तो यहां पर के स्वर रहित हुआ, प्लस ओ जोड़ दिया तो को हो गया। और आगे क्या है, अपि। देखिए को धन अपि, हमारी संधि क्या है, ए ओ के बाद में यदि ए होता है तो ए का अवग्रह चिन्ह हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह। तो क्या लिखेंगे इसको, को अपि, इस प्रकार से सीधे रूप में हम समझते हैं। तो देखिए जैसे के धन अपि, ये है बहुत ही सरल तरीका, बहुत ही सरल तरीका। तो इस विसर्ग के स्थान पर इधर विसर्ग से पहले ए होना चाहिए, विसर्ग के बाद में भी ए, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये ध्यान रख दीजिए आप, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। क्यों, ए और ओ मिलकर के ओ हो जाएगा। अब आगे क्या है, ए, तो इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह। तो क्या करेंगे, के में ओ में जोड़ेंगे तो को, और ये इस ए का अवग्रह चिन्ह हुआ तो इस प्रकार से को अपि हो जाएगा, को अपि। नेक्स्ट है जैसे सो अपि, सो धन, से धन अपि, से धन अपि, विसर्ग का ओ हो गया, विसर्ग का ओ हो गया तो क्या हुआ, सो अपि। ये सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, सो और इस ए का क्या करेंगे, अवग्रह चिन्ह। क्यों,
पूर्व रूप संधि के अनुसार ए और ओ के बाद में ए होता है तो ए का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। ए स्वर और ओ स्वर के बाद में यदि ए स्वर होता है तो ए स्वर का क्या हो जाता है, अवग्रह चिन्ह हो जाता है। तो इसका अवग्रह चिन्ह हो गया तो बन गया शो अपी। शो अपी। एक उदाहरण और देखिए, जैसे राम है गच्छत, ये उदाहरण है। हमारा नियम क्या है कि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में भी ए हो। तो देखिए इस मैं में मैं धन ए, इस मैं में ए मिला हुआ है, मैं में ए मिला हुआ है। तो ये ए मिला हुआ है, इधर विसर्ग से पहले भी ए है और विसर्ग के बाद में भी ए है। तो इधर भी ए है, इधर भी ए है। तो विसर्ग से पहले जब ए होता है तो इस विसर्ग का क्या कर देंगे, उ। अब ए और उ मिलकर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ये ध्यान रखेंगे हम। तो अब देखिए इस विसर्ग का क्या हो गया, देखिए हम नियम के अनुसार तो ऐसे करेंगे धन उ, तो विसर्ग का क्या बन गया, ओ। विसर्ग का ओ बन गया। आपको ये ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले ए होना चाहिए और विसर्ग के बाद में ए। तो इस प्रकार का ये स्वर बनेगा ए प्लस उ, तो ओ बनेगा। सीधे अर्थ में हम कहें तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। कैसे, ए और उ मिलकर के ओ हो जाता है। जब शर्त यह है कि विसर्ग से पहले ए होना चाहिए और इधर विसर्ग के बाद में भी ए होना चाहिए, तब बनेगा ओ। अब हम जोड़ेंगे तो राम में ओ की मात्रा लगाएंगे रामो, और इस ए के स्थान पर क्या करेंगे, अवग्रह चिन्ह कर देंगे। अवग्रह चिन्ह कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि संधि देखिए हमारी पूर्व रूप संधि का नियम हम पहले पढ़ चुके। पूर्व रूप संधि, यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद है पूर्व रूप संधि हम पढ़ चुके हैं। तो पूर्व रूप संधि के नियम के अनुसार ए और ओ के बाद में यदि ए होता है तो ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है। तो इसके स्थान पर अब क्यों, क्योंकि रामो बन गया ये। अब रामो के आगे क्या है, ए गच्छत, तो इसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह करेंगे, फिर लिखेंगे गच्छत। इस प्रकार से हमारी संधि होगी। अब हमें संधि विच्छेद करना है, तो सीधा सा सरल सा उपाय है कि संधि विच्छेद कैसे करें। तो देखिए अवग्रह चिन्ह से पहले जो ओ आया है वह कैसे बना है, आपको पता है। अवग्रह चिन्ह से पहले ओ आया है तो ए और उ के योग से बना है। ये उ कहां से आ गया, उ का क्या था, विसर्ग था। उ का क्या था, विसर्ग था। ये विसर्ग का क्या बना, उ बना, और विसर्ग का ओ बना और पहले मैं में ए विद्यमान था, तो ए और ओ मिलकर के ओ बन गया। अब क्या करेंगे, राम में ए तो है ही, और विसर्ग के स्थान पर क्या लगाएंगे, ओ के स्थान पर क्या लगाएंगे, राम है। ओ के स्थान पर राम है, और अवग्रह चिन्ह को ए में बदल देंगे, ए गच्छत। जो हमारे पास में पहले शब्द था, ये शब्द वही शब्द हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम संधि विच्छेद करेंगे। अब चलते हैं हम नियम में, उत्तर विसर्ग संधि के नियम में चलते हैं। देखिए उत्तर विसर्ग संधि को हमें समझना है। समझने के बाद हम किसी भी प्रकार का कोई भी उदाहरण आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, संधि भी कर सकते हैं और संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। देखिए विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में ए हो, या वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर हो, या ये, रे, ले, वे और है हो, ये नियम है। विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में भी ए हो, या वर्ग का तीसरा अक्षर हो, या चौथा अक्षर हो, या पांचवा अक्षर हो, या ये हो, या रे हो, या ले हो,
या वह हो या है हो, इनमें से कोई भी अक्षर आए विसर्ग के बाद में, तो यदि ए का उदाहरण तो हमने पहले समझ ही लिया, अभी पूर्व रूप संधि वाला, तो बाद में तो क्या होगा, इस ए और विसर्ग का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, और ये ए इधर है, तो ए और ऊ मिलकर के क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ओ, ए और ऊ मिलकर के ओ बन जाता है। कैसे, विसर्ग से पहले ए है तो ये ए तो है ही, और विसर्ग का ऊ बन गया, ऊ बन, ए और ऊ मिलकर के ओ बन जाता है। ये नियम होना चाहिए, तब विसर्ग का ऊ बनेगा। तो देखिए इसका बन गया ओ। अब हम उदाहरण करते हैं, जैसे शुरू से ही मोहन गच्छति, मोहन गच्छति, ये उदाहरण है मोहन गच्छति। अब देखिए प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, ए, यहां पर जो हमारी संधि है ए, और अंतिम शब्द का प्रथम स्वर कौन सा है, तीसरा अक्षर है गे, के, खे, गे, तीसरा अक्षर हो गया। अब इस न में तो ए मिला हुआ है, न में ए मिला हुआ है, और विसर्ग का क्या होगा, ऊ होगा, तो दोनों मिलकर के क्या बना, ओ, और ओ की मात्रा ये होती है। तो ये ओ की मात्रा कहां लगाएंगे, न में। कैसे लगाएंगे, मोहनो, इस प्रकार से, और आगे क्या लिखेंगे, गच्छति, मोहनो गच्छति, इस प्रकार से संधि हुई। संधि इस कंडीशन पर हुई कि विसर्ग के बाद में या तो कोई स्वर हो, या वर्ग का तीसरा अक्षर हो, चौथा अक्षर हो, या पांचवा अक्षर हो, या ये र, ल, व, है, इनमें से कोई भी अक्षर हो, और विसर्ग के पहले ए होना जरूरी है। विसर्ग से पहले ए होना आवश्यक है। विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में ए है, या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर है, या यह र, ल, व, है, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है, और विसर्ग से पहले जो ए होता है, ये ए और ऊ मिलकर के ओ बन जाता है। इस प्रकार से ये संधि हुई मोहनो गच्छति, मोहनो गच्छति संधि बनी। अब हमें संधि विच्छेद करना है, तो ये ओ किसका बना, हमने देख लिया यहां पर ओ किसका बना, क्योंकि न में ए स्वर विद्यमान है, और विसर्ग का क्या बना, ऊ बना, विसर्ग का ऊ बना, तो ए प्लस ऊ मिलकर के ओ बन गया। अब हमें पता है कि ये ओ किसका बना, देखिए दोस्तों, मोहन हमने लिख दिया, ये ए, न में ए है, और ए और ऊ मिलकर के क्या बनता है, ऊ किसका बना, विसर्ग का। जब हम ऊ, इस ए और ऊ को अलग कर रहे हैं, तो ऊ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, विसर्ग, और आगे लिखेंगे गच्छति, आगे लिखेंगे गच्छति। तो जो पहले वाला उदाहरण है वही उदाहरण हमें प्राप्त हो गया। आसानी से हमने संधि कर ली है। संधि विच्छेद भी हम आसानी से कर सकते हैं, और संधि भी कर सकते हैं। अधिकांश विसर्ग संधियों में 3, 4, 5 विसर्ग संधियां हैं, उनमें यही रूल अधिकांश है, यही शब्द रिपीट होते हैं। तो इनको याद कर लीजिए, वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर, केवल स्वर चेंज होता है, ये र, ल, व, है, तो ये याद रख लीजिए। इस उत्तर विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले ए होना जरूरी है, और विसर्ग के बाद में यदि ए होता है तो इस ए के स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह चिन्ह हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, नेक्स्ट उदाहरण है सोहन अपठत, सोहन अपठत, ये उदाहरण है। अब प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, न में ए स्वर विद्यमान है, और अंतिम शब्द का प्रथम स्वर क्या है, अंतिम शब्द का विसर्ग के बाद ए है, तो और तब क्या होगा, विसर्ग का क्या होगा, ऊ,
तो दोनों मिलकर के क्या बना, ओ बना, और इस ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह, ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। देखिए दोबारा से उदाहरण, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में ए हो, तो बाद वाले ए का अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। पहले जो ए है विसर्ग से पहले ए है, ये ए है, तो विसर्ग के स्थान पर उ का आगम हो जाएगा, उ का आदेश हो जाएगा, उ का आदेश हो जाएगा, उ आदेश हो जाता है, यहां पर विसर्ग का उ बन जाता है, तो ए और उ मिलकर के ओ बन गया। अब हम संधि करने जा रहे हैं, तो ये ओ की मात्रा हम न में लगाएंगे, तो लिखेंगे सोहनो, आगे अवग्रह चिन्ह सोहनो ए पठत, इस प्रकार से। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, जैसे व्याघ्र ए गच्छत, व्याघ्र ए गच्छत। अब देखिए गृह में ए स्वर विद्यमान है, विसर्ग का क्या बना, उ, तो दोनों मिलकर के क्या बने, ओ। इधर ए है तो इसका क्या बना, अवग्रह चिन्ह। अब हम संधि करेंगे, गृह में ओ की मात्रा लगाएंगे, व्याघ्रो और ए गच्छत, इस प्रकार से हम संधि करेंगे, व्याघ्रो ए गच्छत, ये संधि हुई। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, से धावती, राम है वदती, गोपाल है हसती। देखिए तीन उदाहरण हैं, हम एक एक उदाहरण देखते हैं। से धावती, विसर्ग से पहले क्या है, ए, इससे में ए, और विसर्ग का क्या होगा, उ, मिलकर के क्या बना, ओ। विसर्ग के बाद में कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर है, ते, किसी भी वर्ग का, यहां पर लिखा है वर्ग का, किसी भी वर्ग का, के, चे, टे, ते, पे, ये 5 वर्ग होते हैं। पांचों वर्गों में से किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर हो या चौथा अक्षर हो या पांचवा अक्षर हो, या ये रे ले वे है में से कोई भी अक्षर हो, तो क्या होगा, इस विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। शर्त ये कि विसर्ग से पहले ए होना चाहिए। तो देखिए ओ हो गया। अब इसकी संधि करेंगे, सो धावती, इस प्रकार से संधि हो जाएगी, शो धावती। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, विसर्ग से पहले ए, विसर्ग का उ बन गया ओ। अब संधि करेंगे, ये ओ की मात्रा कहां लगाएंगे, मैं में, तो लिखेंगे रामो वदती, इस प्रकार से संधि हो जाएगी, रामो वदती। इसी प्रकार से विसर्ग से पहले क्या है, ए, विसर्ग का क्या बन गया, उ, तो बन गया ओ, तो जोड़ देंगे हम, गोपालो हसती, इस प्रकार से संधि हो जाएगी, इस प्रकार से संधि हो जाएगी। अब हमें संधि विच्छेद करना है, तो विच्छेद करने का सरल सा उपाय है, तो देखिए सो के बाद में क्या है, वे, देखिए कहां है वे, ये आ गया। इसका मतलब कौन सी संधि है, उत्तर विसर्ग संधि है। सो के बाद में, ओ के बाद में, ओ जो स्वर है इसके बाद में इनमें से कोई भी अक्षर होना चाहिए। इनमें से कोई भी अक्षर है ओ के बाद में, तो समझ जाएंगे कि ये उत्तर विसर्ग संधि है। तो क्या करेंगे, हम संधि विच्छेद करेंगे, राम है। और क्यों, क्योंकि ओ किसका बना, ए धन ऊ का, तो जो ए है वो तो मैं में मिल ही जाएगा, और ऊ के स्थान पर हम विसर्ग लगा देंगे, और ओ के बाद में जो भी स्वर है, जो भी अक्षर है वह लिख देंगे, वदत, वदत, राम है वदति। और यदि अवग्रह चिन्ह होता है तो अवग्रह चिन्ह के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। इस प्रकार से हम संधि करेंगे।
और संधि विच्छेद करेंगे। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, जैसे नमः है धन नमः है, नमः है धन नमः है। विसर्ग से पहले क्या है? विसर्ग का क्या हुआ? ऊ। दोनों मिलकर के क्या बने? ओ। विसर्ग के बाद में क्या है? ने। पंचम वर्ण, ये पंचम वर्ण। ये हमारा नियम जरूर देखेंगे, विसर्ग से पहले ए होना चाहिए, विसर्ग के बाद में इनमें से कोई भी अक्षर। तो देखिए कौन सा अक्षर है? पांचवा अक्षर है ने। ते, थे, दे, धे, ने। ते वर्ग का पंचम वर्ण है। तो अब क्या होगा? अब करेंगे हम नमो और फिर नमः। नमो नमः। कई बार बोलते हुए आपने सुना होगा नमो नमः। बोलते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि इसमें संधि कौन सी है। तो इसे आज स्पष्ट हो गया है, हमने देख लिया है कि इसमें उत्तर विसर्ग संधि है। उत्तर विसर्ग संधि है। जो जानते हैं वो तो अच्छी तरह से बता सकते हैं, जिसने समझ लिया है। रटने से संधि का जो ज्ञान है हमें परफेक्ट नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों हमें समझना है, हमें समझना है। जैसे नेक्स्ट है कृष्ण है जयति, कृष्ण जयति। ये नेक्स्ट उदाहरण है। विसर्ग से पहले क्या है? देखिए ए है, इसमें भी ए है। विसर्ग का क्या हुआ? ऊ। क्यों हुआ? क्योंकि विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा अक्षर है, तीसरा अक्षर चे, छे, जय। तीसरा अक्षर होता है तो ये संधि होती है, ओ बन गया। अब हम संधि करेंगे कृष्ण और जयति। संधि विच्छेद करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि ओ के बाद में इनमें से कोई भी अक्षर होना चाहिए। तो समझ जाएंगे कि यह संधि उत्तर विसर्ग संधि है। अब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? कृष्ण है और जयति, इस प्रकार से विच्छेद कर देंगे डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ए तो कृष्ण में मिल ही गया और जो ऊ था उस ऊ की विसर्ग बना दी गई। क्योंकि विसर्ग का क्या बना? देखिए विसर्ग का क्या बना? ऊ बना और ए और ऊ मिलकर के ओ का निर्माण करते हैं। अब ए को अलग अलग करते हैं तो ए धन ऊ, ए धन ऊ, और ऊ के स्थान पर क्या करेंगे? विसर्ग। जो प्लस के पहले ए है वो तो इसमें जो कृष्ण है इसमें मिल जाएगा और इसको ऊ की क्या बन जाएगी? विसर्ग बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम संधि विच्छेद कर देंगे। कृष्ण धन जयति, कृष्ण धन जयति। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, देव याति। देव है याति, ये संधि विच्छेद है देव याति। अब देखिए विसर्ग से पहले क्या है? ए, इस वे में ए स्वर विद्यमान है और विसर्ग के बाद में क्या है? ये। तो देखिए ये, तो विसर्ग का क्या करेंगे हम? ऊ कर देंगे। ए और ओ मिलकर के क्या बना? ओ बना। ओ की मात्रा क्या होती है? ये होती है। अब देखिए, अब देव वह में क्या मात्रा लगाएंगे? देवो, ये मात्रा लगा देंगे और आगे लिख देंगे याति। तो ये संधि बनी देवो याति, देवो याति। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, मने धन हरे। मने धन हरे। अब विसर्ग से पहले क्या है? और विसर्ग के बाद में है, ये है। तो विसर्ग का क्या करेंगे? ऊ करेंगे। दोनों मिलकर के ओ बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जो ओ है स्वर वे न में मिलाएंगे मनो और आगे लिखेंगे हर, तो बना मनोहर है। मनोहर है। इसका विच्छेद करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? ओ के बाद में हम अक्षर देखेंगे इनमें से है तो ये उत्तर विसर्ग संधि है, तो है आ गया। और
ओ किसका बना? ए धन ऊ का बना। तो ऊ की तो कर देंगे विसर्ग और जो ए है ये न में मिला हुआ रहेगा, मैं न धन हरे। यही शब्द हमें प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, जैसे के धन ने, के धन ने और के धन वा, के धन वा। कई बार कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। तो विसर्ग से पहले क्या है? के में ए मिला हुआ है, विसर्ग के बाद में ने है पंचम वर्ण, तय थे दे देने, तो क्या होगा? विसर्ग का ऊ हो जाएगा। तो दोनों मिलकर के क्या बना? गुण होकर के ओ बन गए। अब ओ कहां लगाएंगे? के में, तो क्या लिखेंगे? संधि कोन। अब हमें दिखाई दे रहा है कि हिंदी का शब्द है कौन, लेकिन हिंदी में तो कौन ऐसे लिखा जाता है कौन, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। अब संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए ओ के बाद में कौन सा अक्षर है? पंचम वर्ण है, इसलिए ओ, ए प्लस ऊ, ए प्लस ऊ का क्या बना? ओ बना है। और ये ऊ किसका बना है? विसर्ग का बना है। तो ये ए तो के में मिल गया और ये ऊ के स्थान पर हमने लगा दी विसर्ग और आगे लिख दिया न। इस प्रकार से संधि विच्छेद हो गया के धन न। इसी प्रकार से है के में ए स्वर विद्यमान है, आगे वे, देखिए ये रहा वे। तो क्या करेंगे? विसर्ग का ऊ कर देंगे, बन गया ओ। अब लिखेंगे कोवा, कोवा। इस प्रकार से संधि हो गई। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? उसी प्रकार से ओ किसका बना? ए धन ऊ का ओ बना और ऊ का क्या बना था? विसर्ग। तो कै में ए मिल गया और इस ऊ के स्थान पर क्या लगाएंगे? विसर्ग और आगे है वा। तो यही शब्द हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम उत्तर विसर्ग संधि करेंगे। एक उदाहरण और देखिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। क्षीणे भवति, क्षीणे भवति, क्षीणे भवति। विसर्ग से पहले क्या है? ए। विसर्ग के बाद में भय, पंचम वर्ण, सॉरी चतुर्थ वर्ण, पे फे बे भे, चतुर्थ वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ। दोनों मिलकर के ओ का निर्माण करें। अब जो ओ है मात्रा ये होती है किसमें? न में लगाएंगे क्षीणो, क्षीणो और आगे लिखेंगे भवती, क्षीणो भवती। इस प्रकार से संधि हो जाएगी क्षीणो भवती। नेक्स्ट है बालक वदति, बालक है वदति। दोस्तों विसर्ग से पहले क्या है? ए और विसर्ग के बाद में वे, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ऊ। कै में क्या मिला हुआ है? ए, तो दोनों मिलकर के ओ का निर्माण करते हैं। ओ की मात्रा जो लगाएंगे कै में लगाएंगे, तो देखिए बालको वदति। इस प्रकार से संधि होगी। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।